बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 जनवरी 2023 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में आपको मिलेंगी बहुत सी अहम खबरें। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। किंग अब्दुल्ला पोर्ट दुनिया की सबसे तेज़ तरक्की करने वाली बंदरगाह बन गई। सऊदी अरब की किंग अब्दुल्ला पोर्ट ने 2022 में कंटेनर थ्रूपुट में 3.25% रिकॉर्ड किया और दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली जो पोर्ट्स हैं उसमें अपना मुकाम मजबूत किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक किंग अब्दुल्ला पोर्ट के CEO जे न्यू ने कहा कि हमें फ़ख्र है कि बैनुल-अक़वामी तजारत को आलमी इक़्तिसादी बहरान से पैदा होने वाले चैलेंजेस के बावजूद पोर्ट ने 2022 में मुस्बत कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। सहराओं में इन दिनों अल्फुका की तलाश क्यों बढ़ गई है? सऊदी अरब में अल्फुका, टर्फल या मौसमी जंगली खुम्बी जिसे कहा जाता है उसकी तलब में इजाफा देखने में आ रहा है और ये तकरीबन 300 रियाल फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। सऊदी खबरसा इदारे एसपी के मुताबिक सऊदी सहराओं में इन दिनों अल्फुका की तलाश बढ़ गई है। हज़ारों लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। मौसम की शुरुआत में इसकी कीमत ज़्यादा होती है, रफ्ता रफ्ता कम होती चली जाती है। हदूद शुमारिया का इलाका अल्फुका की पैदावार के लिए सऊदी अरब भर में मशहूर है। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की मौसमी जंगली खुम्बियाँ पैदा होती हैं। उनमें से एक अलजुबैदी कहलाती है जो सफ़ेद रंग की होती है। इसे बेहद पसंद किया जाता है। और एक का नाम अल असमर और एक और खुम्बी जो है उसका नाम अल खलासी है और उसका रंग सुर्ख होता है। यह मौसम सरमा में दस्तरखानों की अहम डिश अल्फुका होती है। इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से पकाया जाता है। कुछ देसी असली घी, रोटी और तली हुई खुम्बी को मिलाकर खाते हैं। कई लोग अल्फुका का पुलाव बनाते हैं। हदूद शुमारिया में अल्फुका के माहिरीन के सरबराह सालिम अलउज़ी ने कहा कि सुबह सवेरे से लेकर 11 बजे तक अल्फुका तलाश करने का बेहतरीन वक्त है। दोपहर के वक्त ज़मीन की शक्ल बदल जाती है जिसकी वजह से अल्फुका नज़र नहीं आती। फिर असर के बाद से गुरूब आफ्ताब तक का वक्त इसकी तलाश के लिए बेहतरीन है। ये खुदरो मौसमी ग़िज़ा है। बारिश के बाद ज़मीन के सैराब हो जाने पर ज़ेरे ज़मीन पैदा होती है। मक्का के रेस्टोरेंट में पका हुआ गोश्त तोल कर फ़रोख्त होने लगा। सऊदी अरब में मक्का म्यूनसिपलिटी की हदायत पर रेस्टोरेंट और कैटरिंग ने पका हुआ गोश्त फ़ी डिश की बजाय तोल कर फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। वकालत अखबार के मुताबिक मक्का म्यूनसिपलिटी ने मुकामी रेस्टोरेंट और कैटरिंग को हदायत जारी की थी कि आइंदा गोश्त फ़ी डिश की बजाय तोल कर फ़रोख्त किया जाए। म्यूनसिपलिटी ने हदायत की है कि हर 3 माह का वक्त तजर्बाती अमल के लिए मखसूस किया था। वकालत अखबार के मुताबिक मक्का म्यूनसिपलिटी का कहना है कि नया सिस्टम मुतारिफ कराने का मकसद रेस्टोरेंट और कैटरिंग में फ़रोख्त का नया मेयार नाफिज कराना है। फ़ी डिश की बजाय वज़न के हिसाब से पका हुआ गोश्त फ़रोख्त करने पर फ़रीक़ैन मुतमईन रहेंगे। रेस्टोरेंट और कैटरिंग के एहलकार मुकर्रर मिक़दार में पका हुआ गोश्त फराहम करेंगे। म्यूनसिपलिटी ने खबरदार किया है कि पाबंदी न करने वालों पर 1000 से 10,000 रियाल तक का जुर्माना होगा। शुरुआत 1000 रियाल से होगी और 10,000 रियाल तक का जुर्माना कर दिया जाएगा। जबल अल असवद ट्रैफिक के लिए जुज़वी तौर पर खोल दी गई। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि अलरेस कमिश्नरी में जबल अल असवद रोड को ट्रैफिक के लिए जुज़वी तौर पर खोल दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मूसलाधार बारिश के बायस तोदा गिरने से रोड को बंद कर दिया गया था। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने कहा है कि वजारत ट्रांसपोर्ट और अलरीस बल्दिया तोदा हटाने और रोड साफ़ करने का काम कर रही है। उम्मीद है शाम तक रोड मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा, जबकि इस वक्त रोड जुज़वी तौर पर खुली है। वाज़ेह रहे कि पहाड़ी इलाके के रहायशियों को दूसरे शहरों से जोड़ने के लिए जबल असवद जो है वो वाहिद हमवार ज़मीनी रास्ता है। इसके बंद होने से पहाड़ी इलाके के रहायशी कच्चे रास्ते इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाते हैं। पेशावर गदागरों के साथ हमदर्दी ना करें। महकमा अमन ने तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हदायत की है वो किसी भी भीख मांगने वाले जो पेशावर गदागर हैं उनके साथ हमदर्दी ना करें। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा अमन ने कहा कि गदागरी के मज़मूम पेशे के ख़ात्मे के लिए हमारी मदद करें। जहाँ कहीं भी गदागर देखें तो फौरी तौर पर 911 पर कॉल करके हमें इतला दें। महकमे ने कहा गदागरी का पेशा इख्तियार करने पर 1 साल कैद और 1 लाख रियाल जुर्माना है, जबकि गैर मुल्की को डिपोर्ट करके ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। महकमे ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा कि पेशावर गदागर हकीकत में मोहताज नहीं बल्कि इनका ताल्लुक एक मुनज़्ज़म माफिया से होता है। सदका खैरात करने के ख्वाहिशमंदों को चाहिए कि वो इजाज़त याफ्ता इदारों से रुजू करें जहाँ अतियात जमा करने का बाकायदा निज़ाम कायम है। अलुला में 112 साइकिलिस्ट के दरमियान मुकाबला आज से शुरू। अलुला में सऊदी लीग बराए साइकिलिस्ट के ज़रिए तमाम दुनिया भर से 112 साइकिलिस्ट का मुकाबला आज शुरू होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक साइकिलिस्ट का मुकाबला 3 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसमें मजमूई तौर पर 830 किलोमीटर की मुसाफत तय की जाएगी। टूर्नामेंट का इफ्तिताह लीग के सरबराह अब्दुल अजीज़ अल शहरानी ने कर दिया है। तकरीब में अलुला जो है अथॉरिटी के आला ओहदेदार भी मौजूद थे।
टूर्नामेंट को सऊदीया का तवाफ़ का नाम दिया गया है, जिसमें साइकिलिस्ट मुख्तलिफ शहरों का चक्कर लगाएंगे। साइकिलिस्ट के लिए 5 खसूसी ट्रैफिक जो है वो रूट्स बनाए गए हैं, जिनमें उनके दरमियान मुकाबला होगा। गवर्नर मक्का मुकरमा ने हीरा सकाफ़ती मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर मक्का मुकरमा शहज़ादा खालिद अल फैसल ने हीरा सकाफ़ती मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक हीरा सकाफ़ती मरकज़ हीरा पहाड़ के करीब तैयार किया गया है, जहाँ अव्वलीन वही का नज़ूल हुआ था। हीरा सकाफ़ती मरकज़ 67,000 मुरबा मीटर रकबे पर तामीर होने वाला मनसूबा है, जिसमें गार हीरा और अव्वलीन वही के नज़ूल के अलावा कुरान मजीद की जमा और तदवीन और तबाद की तारीख जदीद अंदाज में पेश की गई है। मरकज़ में मुतअद्दिद सकाफ़ती सरगर्मियों का अहतमाम किया गया है। इसके अलावा पहाड़ की चोटी पर वाक़े गार तक ले जाने का रास्ता भी बनाया गया है। जद्दा एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर सेल्फ लगेज ड्रॉप सर्विस। सऊदी अरब में जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए एक नई सहूलत फराहम की गई है। टर्मिनल 1 पर सेल्फ लगेज ड्रॉप सर्विस मुतारिफ कराई गई है। अखबार 24 के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने बयान में कहा कि नए सिस्टम से लगेज में आसानी होगी और मुसाफिरों का वक्त बचेगा। मुसाफिर टिकट की रीडिंग और मुकर्रा जो है वज़न से मुतल्लिक मालूमात का मुशाहिदा कर सकेंगे। लगेज पर लगाए जाने वाले स्टिकर प्रिंट कर सकेंगे। ये सहूलत अरबी और इंग्लिश दोनों ज़ुबानों में मुहैया की जाएगी। एयरपोर्ट इंतज़ामिया का कहना है कि नई सर्विस की एक खूबी ये है कि बैग लगेज बेल्ट पर हदायत मिलते ही खुद ब खुद जो है वो हरकत में आ जाएगा। ये सहूलत टर्मिनल 1 के A2 जोन में मुहैया है। अमेरिका में हलाक होने वाले सऊदी तालिब इल्म की नाश सऊदी अरब पहुंच गई। अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया में कत्ल होने वाले सऊदी तालिब इल्म वलीद अब्दुल्ला अल गरीबी की नाश जो है इतवार को सऊदी अरब पहुंची। वलीद अब्दुल्ला अल गरीबी की नमाज जनाजा 30 जनवरी को रियाद अल बाबतैन जामे मस्जिद में असर के बाद अदा कर दी गई, जबकि तदफीन अल शुमाल कब्रिस्तान में की जाएगी। अल अरबिया नेट के मुताबिक अल गरीबी नेट इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन कर रहे थे। तकरीबन 2 माह बाद कोर्स मुकम्मल करके सऊदी अरब वापसी की तैयारियों में थे। अमेरिका में सऊदी सफारतखाने का कहना है कि अमेरिकी पुलिस के साथ राब्ते में है। सऊदी तालिब इल्म के कत्ल की मुलज़म खातून से पूछगछ हो रही है। सफारतखाने ने अमेरिकी हुकाम के साथ राब्ता करके सऊदी तालिब इल्म की लाश सऊदी अरब भिजवाने की कार्रवाई मुकम्मल करवाई। इससे पहले सऊदी अरब की सफ़ीर शहज़ादा रीमा बिन बंदर ने मकतूल सऊदी तालिब इल्म के लवाहिकीन से राब्ता करके इजहार ताज़ियत किया और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। वाज़ेह रहे फिलाडेल्फिया की पुलिस ने मुल्ज़मा निकोल मैरी रोजर को गिरफ्तार करने की तस्दीक की थी। 25 साल सऊदी तालिब इल्म की नाश इमारत की तीसरी मंजिल के वॉशरूम से बरामद हुई थी। अमेरिकी पुलिस ने मुल्ज़म के बारे में इतला देने वाले को $20,000 का इनाम देने का ऐलान किया था। उधर अमेरिकी रियासत पेंसिल्वानिया के जज ने मुल्ज़मा की ज़मानत मुस्तरद कर दी है। उसे पुलिस की तहवील में रखा जाएगा। अदालत में पहली पेशी आइंदा माह 13 फरवरी के लिए मुकर्रर है। मुल्ज़मा को कत्ल, डकैती और चोरी के इल्ज़ामात का सामना है। जद्दा में मुकामी फ़नकारों और बैंड्स के लिए इंडियन थीम पर म्यूज़िक नाइट। मकान म्यूज़िक सेंटर ने जद्दा में मुकामी फ़नकारों और बैंड्स के लिए इंडियन थीम पर जो मबनी म्यूज़िक नाइट का अहतमाम किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक इंडियन मौसीकी के शायकीन को बॉलीवुड की मारूफ धुनों और मौसीकी की दीगर किस्मों के साथ पेश किया गया। थीम नाइट म्यूज़िक सेंटर के सकाफ़ती प्रोग्रामों के कैलेंडर का हिस्सा थी। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।